स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल पृष्ठ के लिए, एक होता है अवतल पृष्ठ के लिए। अभी आपने हाई स्कूल तक पढ़ा था जो दर्पणों के बारे में पढ़ा था। सपोज दैट एक गोलीय पृष्ठ है, अगर उसको हम दो पार्ट में कट कर देते हैं तो आपका ये वाला एक पृष्ठ बन जाएगा। अगर पॉलिश कर देंगे तो फिर दर्पण बन जाएगा, अगर पॉलिश नहीं करते हैं तो आपका पृष्ठ होगा। तो ये आपका उभरा हुआ तल है, उभरा हुआ तो ये उत्तल हो गया, और ये देखिए दबा हुआ तल है तो आपका ये अवतल हो गया। ये आपका अवतल है और ये आपका उत्तल है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर पीछे पॉलिश कर देते हैं तो आपका दर्पण बन जाएगा, अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो पृष्ठ होगा, पृष्ठ। तो हम पृष्ठ पर अगर लाइट यहाँ इंसिडेंट करेंगे कोई भी तो रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रे जाएगी वापस। लेकिन अगर ऐसे सरफेस की बात करें पृष्ठ की जहाँ पे पॉलिश नहीं होगा, वहाँ अगर लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो वो क्रॉस कर जाएगी, मतलब रिफ्रैक्शन हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो हम आपको अपवर्तन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक आपने हाई स्कूल में जो है परावर्तन के बारे में पढ़ा था, अब आप यहाँ पे अपवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आपको इसमें दो टॉपिक्स होते हैं। देखिए, एक तो आपका हो गया गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय उत्तल पृष्ठ होगा तो ये आपका उत्तल पृष्ठ हो जाएगा, और ये हो गया अवतल पृष्ठ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि इसकी बात हम करने जा रहे हैं, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। आइए देखते हैं। गोलीय उत्तल की बात करें, चलिए उत्तल पृष्ठ बना लिया जाए तुरंत। ये हमारा उत्तल पृष्ठ हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। चूंकि ये सर्कल कंप्लीट इस साइड होगा तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, यानी कि सेंटर इधर होगा आपका। एक ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पर और उससे एक रे जाएगी, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा, ये रे जाएगी तो इसमें इसका हो जाएगा रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। तो प्रकाश की किरण जाना इसको सीधा चाहिए था, बट ये मूव कर जाएगी थोड़ा सा। जहाँ से मूव करती है वहाँ से डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ाते हैं हम लोग। अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट O है इसका इमेज यहाँ पर उसके पीछे बनेगा I। चूँकि ये हमने आभास किया है तो ये आभासी प्रतिबिंब होगा, इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ से ये लाइट रे जो गई है ये मूव हुई है, तो जहाँ से प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है तो वहाँ से एक अभिलंब डालते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं हम लोग जो सेंटर पे जाएगा, अभिलंब डाल देते हैं सेंटर पे जाएगा। अब यहाँ से आपतित किरण ये है और अभिलंब ये है, तो इनके बीच का कोण होता है आपतन कोण। आपतित किरण जो O से गई है ये, और ये अभिलंब डाला गया है, इनके बीच का हो गया आपतन कोण। ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है, अपवर्तित हुई है, इसके बीच का जो कोण बनेगा उसे अपवर्तन कोण बोलेंगे R। ध्यान दें, अगर सपोज दैट इस एंगल को अल्फा मान लिया जाए, इस एंगल को बीटा मान लिया जाए, तो इसको मान लेते हैं गामा। एक परपेंडिकुलर और डाल देते हैं यहाँ पे हम लोग, इस पॉइंट का नाम रखें A और इस पॉइंट का नाम, चूंकि ये पृष्ठ है तो यहाँ पे अल्फा एंगल बन गया और ये वाला बीटा एंगल बन गया। ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बनेगा वो अल्फा बनेगा और जो इमेज के साथ एंगल बनेगा वो बीटा बनेगा। ये एक अभिलंब डाला था तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग N और C। एक अभिलंब यहाँ पे डाला है, एक अभिलंब यहाँ जो डाला है हम लोगों ने, इसका नाम रख देते हैं N रख दिया जाए इसको, और इसको M रख देते हैं। और ये पोल जो हो गया P, ये पृष्ठ का ध्रुव P हो गया। अब थोड़ा सा डिस्टेंस को मेजर कर लिया सब। अब इसको भी नाम दे सकते हैं हम लोग, P रख दीजिए या ST रख दीजिए, इसका नाम S और T। यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पृष्ठ की जो दूरी होती है, वस्तु से दर्पण की जो दूरी आप लिखते हैं, या फिर वस्तु से पृष्ठ की दूरी U होती है। ये इमेज है, प्रतिबिंब से पृष्ठ की दूरी अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे V, और ये पृष्ठ है आपका, और वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है वो होती है R, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ये आपको इमेज बनाने के बाद ये पिक्चर अब आपका बन जाएगा फिगर। इसके बाद अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये ट्रायंगल है ओ ए सी, एक ये ट्रायंगल आपका जो है, एक ये वाला ट्रायंगल लेना है, आई ए सी एक ट्रायंगल आपको ये लेना है। तो दो ट्रायंगल लेके आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले माना अगर लिखना चाहें तो माना एक ऑब्जेक्ट है ओ जो कि पृष्ठ एस टी के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है यू दूरी पर, उससे चलने वाली किरण ए पे टकराती है और उसके बाद अपवर्तित होकर निकल जाती है दूसरी तरफ, उसको पीछे डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं, उसका आभासी प्रतिबिंब आई पर बनता है। वस्तु द्वारा इस पृष्ठ पर बनने वाला जो कोण है वो अल्फा है और जो इमेज द्वारा है वो पृष्ठ पर बनने वाला कोण बीटा है, जबकि सेंटर से हम एंगल गामा मान लेते हैं। फिर यहाँ पर लिखना होगा एक अभिलंब डाला गया एम और सी। यहाँ से अगर हम बात करें तो एक बहिष कोण, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण लिखना पड़ेगा, आपतन कोण है, और ये अपवर्तित किरण और उसके बीच का कोण अपवर्तन कोण आर है। तो आपको दो बार बहिष कोण प्रमेय लेना पड़ेगा। तो लिखना है त्रिभुज सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट वाले लेते हैं, तो ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी में लगाते हैं बहिष कोण प्रमेय। बहिष कोण प्रमेय से बहिष कोण प्रमेय लगाते हैं। तो बहिष कोण प्रमेय जानते हैं आप लोग, बहिष कोण जो होता है शेष द्वंता कोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष कोण आपका देखें अगर ओ ए सी वाले में इसका बहिष कोण है आई किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा बराबर आई, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब दूसरा वाला लेना है ट्रायंगल आपको आई ए सी, त्रिभुज आई ए सी में सेम लगाना है बहिष कोण प्रमेय। बहिष कोण प्रमेय से बहिष कोण प्रमेय यहाँ भी लगाते हैं हम लोग। तो आई ए सी में बहिष कोण लगाएंगे, सेम प्रोसेस। आई ए सी का जो बहिष कोण होगा वो होगा आर, देख सकते हैं आई और ए सी इसका बहिष कोण है आर। तो आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर या बहिष कोण देखिए यहाँ पे आर बराबर किसके हो जाएगा, बीटा और गामा के, क्योंकि इंसिडेंट जो अंदर इसके एंगल हैं आंतरिक कोण जो है बीटा और गामा, बीटा प्लस गामा बराबर आर, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे एक तो बीटा प्लस गामा और एक हो गया अल्फा प्लस गामा, दोनों के थ्रू दोनों को एंगल जो सम एक्सटीरियर बहिष कोण जो है उसका आई और उसका आर है। अब एक काम करेंगे, चूंकि यहाँ अपवर्तन हो रहा है तो हम स्नेल का नियम लगा सकते हैं। तो स्नेल के नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक n2 अपॉन n1। अगर यहाँ पर हम सपोज करें कि अगर इसका पृष्ठ का जो सरफेस है छोटा कर दिया जाए, तो यदि पृष्ठ का द्वारक छोटा कर दिया जाए, छोटा हो, तब साइन का वैसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो साइन आई के प्लेस पे ओनली आई रहेगा और साइन आर के प्लेस पे आर रहेगा, आई अपॉन आर n2 अपॉन n1। इसका तिरछा गुणा कर देते हैं इसमें, n1 के साथ हो जाए, तो तिरछा गुणा करेंगे, n1 का आई के साथ गुणा n1 आई बराबर n2 के साथ r का गुणा n2 r। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर पहले समीकरण से i का मान जो है और दूसरे समीकरण से जो r का मान है उठा के समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से i एवं r के मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 से i और r के मान रखते हैं। तो समीकरण अगर 2 की बात करें, 1 की बात करें, 1 में i का मान दे रखा है अल्फा प्लस गामा, तो i की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस गामा, n1 अल्फा प्लस गामा बराबर n2 r की जगह पे बीटा प्लस
गामा, बीटा प्लस गामा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका n1 अल्फा प्लस n1 गामा बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा, n2 बीटा प्लस n2 गामा। यहाँ अगर अब देखें जरा, गामा वाली वैल्यू उधर ट्रांसफर करके लाए, n1 अल्फा माइनस n2, यहाँ से गामा वैल्यू ट्रांसफर करके लाएंगे इधर, तो और इसको इधर ले जाएं, n1 गामा माइनस ये आएगा n2 गामा बराबर n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। मार्कर इंक नहीं चल रहा, खत्म। यहाँ से गामा कॉमन लेंगे, n1 माइनस n2 बराबर यहाँ पर n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4th डाल लेते हैं, 4 नंबर, इक्वेशन नंबर 4। अब अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा, अल्फ़ा बीटा गामा के मान सभी इस फिगर से निकालेंगे और उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो करना आपको इतना है कि अल्फ़ा का मान पहले कैसे निकाला जाए। तो एक काम करेंगे, त्रिभुज OAN, ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज OAN में, OAN ये समकोण त्रिभुज है। अच्छा एक काम करते हैं, इसकी हाइट को हम कुछ मान लेते हैं, h मान लेते हैं, h, ठीक है, समकोण त्रिभुज OAN। अच्छा एक बात यहाँ देखें कि हमने जब पृष्ठ का द्वारक छोटा किया था तो P और जो N पॉइंट्स हैं बहुत पास पास आ जाएंगे, नियरर हो जाएंगे, तो लगभग इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 0 मान लेते हैं। ये कह सकते हैं यदि पृष्ठ का द्वारक छोटा होगा तब P एवं N अत्यधिक पास होंगे, तब सभी दूरियां P से मापी जाएंगी, P से मापी जाएंगी, सभी दूरियां P से मापी जाएंगी, ठीक है। तो त्रिभुज OAN और इस त्रिभुज में लेंगे, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर अल्फा का एंगल निकाल सकते हैं, अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा बराबर, देखिए यहाँ पे आपको h हाइट दे रखी है AN की, और इस ट्रायंगल से ले रहे हैं तो डिस्टेंस हमारे पास O से P तक की दूरी हमें U पता है, तो हम लेंगे आधार और लंब, क्योंकि ये दे रखा है h आपको और ये आपको U पता है, तो जो दो डिस्टेंस दे रखी है उन्हीं के आधार पे लेना पड़ेगा। तो लंब है और ये आधार है, लंब आधार होता है tan में, किसमें होता है, tan में, अल्फा बराबर tan अल्फा, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब यानी कि AN अपॉन आधार AN अपॉन ON। अभी मैंने आपको बताया सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी, P से, तो ON की जगह हम लिखेंगे OP, क्या लिखेंगे, OP, तो आ जाएगा AN का वैल्यू आपको h पता है, कितना पता है, AN का वैल्यू h, और OP का वैल्यू हो जाएगा U। लेकिन पृष्ठ की बाएं साइड की दूरियां होती वो माइनस में और राइट साइड की दूरियां होती वो प्लस में, मतलब इधर की दूरियां सारी माइनस और इधर की दूरियां सारी प्लस में होंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का U। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, h अपॉन माइनस का U। ON के प्लेस में क्या लिखा, ON के प्लेस में लिखा OP, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं ऐसे, AN अपॉन OP, ये आ गया अल्फा का वैल्यू, किसका वैल्यू आ गया, अल्फा का। अब ऐसे निकालते हैं, बीटा बराबर tan बीटा, बीटा बराबर tan बीटा, बीटा बराबर tan बीटा, सेम यहाँ बीटा का मान निकालना है, तो सेम बीटा का एंगल वही लेंगे, लंब बटे आधार, बीटा के लिए आधार ये हो जाएगा IP, या IN पहले लिखेंगे फिर लिखेंगे IP, तो tan बीटा बराबर हो जाएगा AN अपॉन AN, लंब बटे आधार, आधार क्या होगा बीटा एंगल के लिए, IN, AN का वैल्यू h हो गया, और IN के प्लेस में लिखेंगे IP, क्या लिखेंगे, IP, h अपॉन IP का वैल्यू, चूंकि इधर की दूरी है तो माइनस में, माइनस का V, देखिए I से P तक की दूरी क्या है, V है, तो ये हो जाएगा माइनस का V। अब एक और बचा गामा, गामा के लिए इधर आते हैं हम लोग, ACN, कौन सा, ACN, ट्रायंगल या त्रिभुज
ACN में, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो ACN यहाँ पे गामा की वैल्यू लगाएंगे तो आधार हो जाएगा CN और लंब हो जाएगा AN। लगाते हैं गामा बराबर tan गामा, गामा बराबर tan गामा, लंब बटे आधार। लंब कितना है AN, कितना है AN, और आधार कितना है, आधार होगा आपका CN। क्या होगा CN बराबर, देखिए लंब हो गया आपका H, कितना हो गया, या AN लिख दीजिए पहले, और CN को हमने कहा था जो दूरियां N से मापी जाएंगे और P से मापेंगे, तो CN की जगह क्या लिखेंगे CP, कितना लिखेंगे CP। AN का वैल्यू H और CP का वैल्यू R। उधर की दूरियां माइनस में नहीं होंगी, वो प्लस में होती हैं, इधर की दूरियां माइनस में और उधर की दूरियां प्लस में, तो होगा प्लस का R। ये आपका अल्फा का मान आ गया, ये बीटा का मान आ गया और ये गामा का मान। सभी का मान उठा के समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। तो लिखिए अल्फा, बीटा तथा गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर सभी, तो अल्फा, बीटा तथा गामा के मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो अल्फा का मान आपका ये है, बीटा का मान ये है और गामा का मान ये है। समीकरण नंबर 4 में रखते हैं। तो गामा का मान देखिए जरा कितना है, H/R। गामा का मान रखिए यहाँ पे H/R और N1 माइनस N2, इसके बाद बराबर N2। बीटा का मान कितना है हमारे पास, बीटा का मान रखिए यहाँ पे, बीटा का मान कितना है H/-V, फिर माइनस N1। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है H/-U। आइए सॉल्व करके देखते हैं जरा थोड़ा सा। यहाँ पे H/R ऐसे रहेगा और N1 माइनस N2। यहाँ पे अगर देखें तो H कॉमन ले लिया जाए, दोनों में H कॉमन ले लेते हैं। N2/-V और माइनस हो जाएगा प्लस N1 बचेगा इधर, N1/U। H से H कैंसिल हो जाएगा, 1/R इक्वल्स टू N1 माइनस N2। और आगे पीछे से कर लेते हैं, प्लस वाला आगे N1/U, प्लस वाला आगे लिख लेते हैं, माइनस, ये माइनस वाला है N2/V। तो एक तो बेटा फॉर्मूला आपके सामने ये वाला प्रूफ होके आ गया, N1/U माइनस N2/V इक्वल टू N1 माइनस N2/R। अब एक काम करते हैं कि दोनों पक्षों के अंश में जो है N1 से भाग लगाते हैं। दोनों पक्षों के अंशों में N1 से भाग देने पर, दोनों पक्षों के अंशों में N1 से भाग देते हैं। यहाँ पे दिया जाए तो पहले इस वाले पार्ट को लिख लेते हैं, पहले इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पे भाग दें N1/U माइनस N2 के नीचे भी, N2 के नीचे N1 से भाग देंगे, N2/N1/V बराबर, यहाँ पे 1/R को ऐसे लिख दिया जाए। यहाँ पे अगर देखें N1 के नीचे N1 से और N2 के नीचे N1 से भाग दिया जाए, N1 से N1 कैंसिल, 1/U माइनस N2/N1। यहाँ अगर स्टार्टिंग में देखें N2/N1 लिखा था और ये अपवर्तनांक N के बराबर होता है। आप जानते हैं sin I/sin R इक्वल टू N होता है और N इज इक्वल टू N2/N1, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे N2/N1 के प्लेस पर लिखेंगे N, तो N/V बराबर 1/R। यहाँ पे N1 कट जाएगा, N बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, 1 माइनस N2/N1 होता है N। एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस कॉमन लिया जाए अगर तो बचेगा 1/V। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्ट प्लस का हो जाएगा, तो N/V माइनस ये वाला प्लस वाला है तो माइनस का हो जाएगा, 1/U इक्वल टू 1/R N1 माइनस N। इस माइनस का इधर गुणा करें तो लास्ट स्टेप में आ जाएगा N/V माइनस 1/U, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, N-1 हो जाएगा R। ये आपका जो प्रोमेंट है बोर्ड एग्जाम्स का 5 मार्क्स आपके पूरे दे के जाएगा।